नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, आज की कहानी है हिमाचल प्रदेश के शिमला से। यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं सीधे ही 2015 में। 2015 में शिमला के आसपास एक इलाका था। उस इलाके में एक जगह पर जो है लगातार एक पीलिया जो रोग होता है वो फैलने लग गया। अब ये पीलिया का रोग जब फैला 2015 में, तो फिर एक एक कर लोगों की जो है मौतें होने लगी, क्योंकि जो पीलिया होता है इसकी मुख्य जड़ जो है पानी ही मानी जाती है, क्योंकि पानी की वजह से जो है पीलिया का रोग जो है धीरे धीरे होता है। इसकी जड़ को पानी में ही माना गया है। तो अब एकाएक करके धीरे धीरे मौतें होने लगी, तो फिर लोग जो है अस्पतालों के चक्कर लगाने लगे। इधर जब ये बात मीडिया के ज़रिए सरकार तक पहुंची, तो सरकार ने फिर वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोला कि भाई आप एक काम करो, जितने भी पानी की टंकी हैं उनकी साफ़ सफाई करो। इधर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जवाब आया कि साहब हम तो जो है पानी की टंकी की साफ़ सफाई सही कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता गया और लोगों की मौतें होते गई इस पीलिया की वजह से। अब ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते करीब 1000 के आसपास पहुँच गया और लोगों की जो है मौतें होने लगी। अब पूरी खबर भी फैली, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता गया और फिर अचानक 2016 का वक्त आता है। अब 2016 में जो है मौतों का सिलसिला रुक जाता है। अब लोग भी जो है अब इस पीलिया की चपेट में नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे कम हो गया। तो अब वापस सामान्य ज़िंदगी चलने लगी। इधर लोग जो है ये पूरा जो है मामला उठा, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी जो है सुर्खियों में आया कि भाई पानी की टंकियों की साफ़ सफाई हो नहीं रही है, क्या है क्या नहीं है। अब ये बात तो जो है पीलिया हुआ, लोगों की मौत हुई। उसके बाद जुलाई 2014 में 2014 की ही बात है, 2 जुलाई 2014 को अचानक ही जो है एक शिमला के ही एक जगह है, वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम युग, करीब 4 साल, वो लापता हो जाता है। अब लापता होने के बाद परिवार के लोग जो है बड़े परेशान हुए। उसके पिता एक बिजनेसमैन, एक टेक्सटाइल कारोबार, गारमेंट्स का उनका कारोबार, अच्छे खासे पैसे, उनका बेटा अब गायब हुआ। तो फिर उन्होंने इधर उधर ढूंढा, लेकिन जब पता नहीं चला तो इन्होंने जब पुलिस में कंप्लेंट दी। अब पुलिस जो है कंप्लेंट दर्ज कर अब उसे ढूंढने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता गया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, करीब 4-5 दिन बीते, लेकिन इस मामले में कोई भी जो है युग का पता नहीं चला। मात्र 4 साल का बच्चा गायब, घर से घर वाले परेशान। अब युग के पिता जो है इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से मिलते हैं, तो इस मामले को फिर सीआईडी को सौंपा जाता है। अब सीआईडी को सौंपा जाता है तो सीआईडी भी इस मामले को लेकर अब सतर्क होती है। आसपास के इलाकों में ढूंढा जाता है, पूरे शिमला हिमाचल प्रदेश में ये बात जो है हर थाने तक पहुँचाई गई, लेकिन युग का कोई पता नहीं चला। इसी बीच वक्त बीता गया और 13 दिन बाद अचानक जो युग के घर में जो नौकर था वो एक लिफाफा लेकर पहुंचता है उस युग के पिता के पास और बोलता है, साहब ये दरवाजे पर कोई जो है ये लिफाफा छोड़ के गया है, देखो। तो इस लिफाफे को जब युग के पिता खोलते हैं तो उसमें युग के जो है कपड़े मिलते हैं और एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि यदि बच्चा चाहिए तो तुम्हें जो है 4 करोड़ रुपये देने होंगे। फिर उसमें जगह भी बताई गई, एक अम्बाला है, अम्बाला में जो है किडनैपर ने कहा कि 4 करोड़ रुपये लेकर आना। युग के पिता ने सोचा कि चलो बच्चा बच जाएगा। उन्होंने पैसे की व्यवस्था करवा के जहाँ किडनैपरों के द्वारा जो जगह बताई गई थी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन किडनैपर नहीं आया। अब हताश निराश वापस युग के पिता और परिवार वापस घर लौटता है। अचानक कुछ दिन बीतते हैं और एक लिफाफा और आता है जिसमें एक और लेटर लिखा हुआ होता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि एक काम करो, बच्चे को यदि बचाना है तो तुम्हें 6 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन इस बार भी जो है 6 करोड़ रुपये की डिमांड, लेकिन युग के पिता ने कहा कि ये क्या हो रहा है। अब 2 दिन और बीते, 3 दिन बीते और वापस एक लिफाफा आया, उसमें भी जो है इस बार 8 लाख की डिमांड की गई और वापस एक चौथा लिफाफा आता है, उसमें 10 करोड़ तक की डिमांड जो है की गई। अब ये करोड़ों की डिमांड, उसके बाद भी युग का पता नहीं। अब धीरे धीरे वक्त बीता गया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लगा, घर वाले परेशान, इधर पुलिस जो है उसको ढूंढ रही है। अब धीरे धीरे वक्त बीता गया। अब 2015 से 2016 का वक्त आया। अचानक ही जो है अगस्त 2016 में एक शख्स को जो है चंडीगढ़ पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसका नाम विक्रांत बख्शी। इस विक्रांत बख्शी को जो है शिमला के आसपास चोरी के मामले में चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है।
गिरफ्तार करने के बाद उसकी जामा तलाशी उसकी ली जाती है, जेबों की तलाशी ली जाती है और उसके पास एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। उस मोबाइल फ़ोन की जब पुलिस देखती है उसमें तो कई सारे उसके पास वीडियोस थे, फ़ोटोज़ थे। तभी अचानक पुलिस की एक वीडियो पर नज़र पड़ी। ये वीडियो था एक बच्चे का जिसकी उम्र करीब 4 साल। अब उस वीडियो को देखने के बाद पुलिस हरकत में आई कि आखिरकार इसके मोबाइल में ये वीडियो क्या कर रहा है। वो वीडियो देखा गया तो उसमें एक बच्चा गिड़गिड़ा रहा, रो रहा है कि पापा मुझे छुड़ा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, ये मुझे जो है जब पानी मांगता हूँ तो मुझे शराब पिलाते हैं, मेरे साथ बहुत बदसलूकी करते हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बेड बॉक्स में छुपा कर रखा है, ये मुझे मार देंगे। ये एक वीडियो जब पुलिस को देखने के बाद अब विक्रांत बख्शी से पूछताछ की गई कि भाई ये कौन है, क्या है। तो उसने पहले टालम टोल की। फिर पुलिस ने सख्ती से जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि मेरे को जो है ये वीडियो चंद्र शर्मा नाम के एक शख्स ने भेजा है। अब चंद्र शर्मा कौन है, क्या है, अब उसने जो है बताया। अब पुलिस ने जब चंद्र शर्मा का पता किया तो वो वहीं का रहने वाला। अब उसे उठाया गया, उठाकर उससे पूछताछ की गई। तो फिर जो है इस मामले में खुलासा हुआ कि ये जो है इस लड़के का नाम युग है। अब घर वालों से जो है कन्फर्मेशन भी कराया गया कि ये लड़का कौन है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारा बच्चा युग ही है। अब कहाँ है क्या नहीं है, तो उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है तेजेंद्र सिंह, वो हम तीनों ने मिलकर जो है इस बच्चे को मार दिया है। अब तेजेंद्र को बुलाया जाता है कि भाई उठाया तीनों को, अब सामने सबको बैठाया और पूछताछ की। तो कहा कि हमने तो इस बच्चे को जो है करीब 2014 में जो है इसको मार दिया। तो मार दिया तो अब बच्चा कहाँ है। तो तेजेंद्र सिंह कहता है कि चलो मैं आपको जो है जहाँ पर इस बच्चे को मार के फेंका गया वो जगह दिखाता हूँ। अब पुलिस उस तेजेंद्र को लेकर वहाँ पर पहुँचती है। अब तेजेंद्र वहाँ पर पहुँचता है तो वो बताता है कि ये एक पानी की टंकी है, इसी में जो है तेजेंद्र की लाश जो है हमने उसके हाथ पैर बांधकर और एक पत्थर वज़न उसके सीने पर बांधकर और इसमें डाल दिया। अब पुलिस भी हैरान कि आखिरकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये जो टंकी है, इस टंकी से जो है लगभग करीब 2200 घरों में पानी जाता है और करीब 25,000 लोग उन घरों में रहते हैं। तो वो इसका पानी पीते हैं और इस पानी को जो है युग के घर वाले भी जो है पीते। तो अब पुलिस को माजरा समझ में आया। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम को बुलाया गया। अब बुलाने के बाद उस टंकी को खोला गया। अब अंदर किसी को उतारा और उसके जो है पूरी साफ़ सफाई उसे अच्छी तरीके से चेक करवाया। तो अंदर एक कंकाल मिला। उस कंकाल को बाहर निकालते हैं और इसको डीएनए रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। घर वालों का डीएनए सैंपल लिया जाता है। उस कंकाल का सैंपल कंकाल से जो है अब डीएनए का जो मैच है वो हो गया और ये जो है कंकाल युग का ही था। ये कंफर्म होने के बाद अब पुलिस ने जो है इस मामले की जो है अब ट्रायल शुरू की। 2016 में अगस्त के महीने में ये मिला था, क्योंकि इस पानी को ही पीने से जो है करीब कई लोगों की जो मौत हुई थी वो इसी वजह से जो है युग की लाश उसमें ही पड़ी थी। लेकिन ये पानी भी कई लोगों ने पिया, इधर युग के घर वालों ने भी पिया। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये बात भी कही थी कि जो नगर निगम है शिमला का, उसने कि हमने जो है हर महीने जो है पानी की टंकियों की सफाई कराते हैं। तो भाई सफाई कराते तो फिर ये कंकाल आपको नज़र नहीं आया इतने साल, जब 2 साल तक लगातार इसको तो जो है उन्होंने 13 दिन पहले ही मार दिया। तो उन्होंने जो पूरी कहानी पुलिस को बताई कि हमने जो इस बच्चे को चंद्र शर्मा ने कहानी बताई कि मैं जो है चंद्र शर्मा का कहना था कि मैं इस बिजनेसमैन का जो युग के पिता है उनका पड़ोसी हूँ, और जब मुझे लगा कि इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो मैंने कहा कि पैसे लेने हैं इनसे कुछ, तो बच्चे को किडनैप। तो फिर विक्रांत बख्शी और चंद्र शर्मा दोनों मिलकर इस बच्चे को जो है किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद इसको ले जाकर एक जो 4 किलोमीटर दूर ही घर है युग का, वहाँ से एक घर में रखा जाता है। इस घर में रखते हैं। अब 13 दिन बीत चुके हैं तो अब लगा कि पुलिस पकड़ी जाएगी। लगातार ये भी उन घर वालों के जो संपर्क में था। तो चंद्र शर्मा ने सोचा कि अब एक काम करते हैं कि एक उसका दोस्त था तेजेंद्र, उसको बताया कि यार एक बच्चा है और इसको किडनैप कर रखा है, लेकिन अभी तक जो है इसके घर वालों ने कुछ पैसे भी नहीं दिए हैं। तो उसने कहा कि एक अच्छी जगह है जिसका नाम डल्ली जगह, जो शहर से ही विक्रांत के घर से, जो इसके युग के घर से 4 किलोमीटर दूर, पहाड़ी इलाका, पहाड़ के ऊपर छोटा सा एक कमरा बना, वहाँ ले गए। उसके बाद उन्होंने जो है उसको जब रोता
उठता तो उसे शराब पिला देते, कूटते, उसको जो है टॉर्चर करते। लेकिन उन्हें लगा कि अब पुलिस हमें पकड़ लेगी तो एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं। इसके मारने के बाद उन्होंने जो उसके हाथ पैर बांधे, जो है इसके सीने में एक पत्थर बांधा और उसमें डाल दिया। इधर घर वालों भी जो है इस चंद्र शर्मा को जब ये कहानी पता चली तो वो खुद हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये तो जो खुद ही हैं जो इसने मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का एक सदस्य बनकर कहा कि देखो कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हर वक्त वहाँ जाता, देखता, और पुलिस जब भी घर वाले ढूंढने जाते उनके साथ जाता, पुलिस के पास जाता, तो उन्हें भी शक नहीं हुआ। लेकिन उसको लेकर एक उस नौकर को भी जो है पुलिस ने उठाया था, नौकर से भी पूछताछ हुई। उसका जब लाइव डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो वो लगातार चंद्र शर्मा का ही नाम ले रहा था। चंद्र शर्मा को भी उठाया था पुलिस ने उस टाइम 2014 में, लेकिन वो भी जो पुलिस से बच गया। उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आखिरकार तीनों ने जो है इसको जो है मारा मिलकर। तो अब उसके बाद ट्रायल कोर्ट में ये लगातार सुनवाई हुई और एक ही साल में 2017 में जब इसका फैसला आया तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के थे वो भी उस टाइम कोर्ट में मौजूद थे। और ट्रायल कोर्ट ने जब इस मामले को पूरी तरीके से, क्योंकि ये लगातार हाईलाइट हुआ था, मीडिया में उछला था कि एक 4 साल का बच्चा, और जब उसकी मौत की खबर और 1000 लोगों की मौत का जिम्मेदार अब आखिरकार कौन, क्योंकि उस बच्चे को जो है उस पानी की टंकी में डाला और वो पानी सारे लोग पी रहे थे। तो हाईकोर्ट ने इसे जो कोर्ट ने जो उसे रियर ऑफ रियर केस मानते हुए तीनों को मौत की सज़ा सुनाई। और फिर उसके बाद जो है कोर्ट ने जो उस फैसले में उनको मौत को सज़ा सुनाने के बाद जो पेन की नींव होती है वो तोड़ी जाती है, क्योंकि अब आगे कोई ऐसा क्राइम नहीं करे, ऐसी किसी को सज़ा नहीं मिले, ऐसी क्राइम की वापस दोबारा कोई घटना नहीं हो, इसको लेकर ये नींव तोड़ी जाती है। अब कोर्ट ने उन तीनों आरोपियों को जो है 1 महीने की हाईकोर्ट में चैलेंजिंग का समय दिया। हाईकोर्ट में 1 महीने का समय दिया तो इन लोगों ने जो हाईकोर्ट में चुनौती दी इस सज़ा को। अब धीरे धीरे जो है, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट का जब मृत्युदंड की जो सज़ा होती है उसको हाईकोर्ट ही मोहर लगाता है। अब लगातार जो है इसका फैसला जो 8 साल बाद, यानी कि ये ट्रायल कोर्ट में 1 साल में ही जो इसको मौत की सज़ा सुनाई गई, वहीं ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो 8 साल लग गए। और इसी 23 सितंबर 2025 को जो है हाईकोर्ट का फैसला आया और इस फैसले में, इस जजमेंट में ये लिखा गया कि जो तेजेंद्र शर्मा है उसको बरी किया जाता है और 2 जो विक्रांत बख्शी और चंद्र शर्मा इन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और ये सज़ा इसलिए जो है इनकी कम की गई क्योंकि इन्हें जो है सुधरने का जो है मौका देना चाहिए, क्योंकि जब इन्हें जब फांसी दे देंगे, मृत्युदंड दे देंगे तो ये फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। और इसको लेकर हाईकोर्ट ने जो है जेलर, जिस जेल में ये बंद थे वहाँ से रिपोर्ट मंगाई इनके बिहेवियर की। और इनका बिहेवियर जो है जेल स्टाफ, जो जेलर था उसने बताया कि जब से ये जेल में है करीब 9 साल 2016 से लेकर 2025 का टाइम, तो इनका जो जेल का जो समय था, इन्होंने अच्छा जो है अंदर अच्छा व्यवहार रखा है और इनका सुधरने का मौका मिलना चाहिए। उनके बिहेवियर जो है सर्टिफिकेट जेलर के द्वारा देने पर उनको जो है एक को तो बरी कर दिया गया। अब इस जजमेंट में तेजेंद्र सिंह को बरी करने का कारण बताया गया कि तेजेंद्र सिंह ने जो है इस मामले में पुलिस की मदद की। हाँ, उसने जो है मारा होगा, साथ में जो है उसने जो पुलिस की मदद की वो जाकर पुलिस को लाश बताई। और जब ये लाश बरामद हुई, कंकाल बरामद हुआ, तो इसकी हो सकता है इसका मकसद नहीं था मारने का, तो इसे जो है बरी कर देना चाहिए, इसे भी सुधरने का मौका देना चाहिए। और उन 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा, तो विजेंद्र जो विक्रांत था उसका बताया गया कि भाई देखो कि इन्होंने जो है चंद्र शर्मा ने इन्होंने एक लेटर लिखा था, तो एक लेटर में तो FSL जो इसकी जांच होती है हैंड राइटिंग की उसमें, और जो दूसरी इसने जो टिश्यू पेपर पर लिखा था ये जांच मैच नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि इन्हें संदेह का लाभ देना चाहिए, तो इसने लिखा हो। फिर ये 13 दिन बाद इन्होंने जो है किडनैपिंग के बाद इन्होंने लेटर लिखा, तो हो सकता है इनका मारने का उद्देश्य 13 दिन तक नहीं था, तो इन्हें संदेह देना चाहिए, लाभ देना चाहिए। इसके बाद पुलिस की जांच में जो है ये लोकेशन को लेकर भी एक जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि लोकेशन जब इनकी जो है 4 किलोमीटर की दूरी का फासला उस टंकी का, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो टंकी है उसकी दूरी और जहाँ पर इस बच्चे को रखा गया, तो दोनों की सेम लोकेशन, दोनों जो क्रिमिनल थे, जो आरोपी थे, उनकी लोकेशन एग्जिट नहीं थे। और इसी का जो है लाभ देकर फिर
इन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया गया। इधर युग के माता पिता और परिवार वाले जो है आंखों पर काली पट्टी बांधकर उन्होंने जो है इस फैसले को जो है कहा कि ये उनके साथ गलत हुआ है, ऐसे क्रिमिनल को जो है मौत की सज़ा और एक आरोपी को बरी करना, काली पट्टी बांध ली। तो आखिरकार एक 2015 में 1000 लोगों की मौत के जिम्मेदार, युग की मौत के जिम्मेदार जो आरोपी थे, जिसमें एक को बरी कर दिया गया, 2 आरोपी को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया गया। तो अब आप ही बताइए क्या है इस मामले में आपकी राय। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में मुलाकात होगी आपसे। तब तक सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।